हेलो दोस्तों, इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाया है एक हॉरर मूवी इंसीडियस द रेड डोर। और ये मूवी 11 जुलाई 2023 को रिलीज हुई है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉस हेरमिट को देखते हैं, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और वो अपनी फैमिली के साथ होता है। जॉस और उसका बड़ा बेटा डाल्टन अपनी पुरानी याददाश्त को मिटाने की थेरेपी ले रहे होते हैं। और फिर सीन 9 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जॉस अपनी फैमिली के साथ अपने मदर के फ्यूनरल पर आया होता है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। फ्यूनरल के बाद जॉस अपनी फैमिली को अलविदा करता है और इस बीच पता चलता है कि जॉस और उसकी पत्नी रेनिया का तलाक हो चुका है। और इसी कारण जॉस का बेटा डाल्टन जॉस से नाराज होता है। डाल्टन अपने कॉलेज शिफ्ट होने वाला होता है। इस पर रेनिया जॉस को सुझाव देती है कि क्यों ना तुम डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने जाओ, ताकि दोनों के बीच थोड़ी दूरियां घटे। जॉस रेनिया की बात पर गौर करता है और अपनी माँ की कब्र पर जाता है, जहाँ वो एक कार्ल नाम के बुजुर्ग आदमी से मिलता है। यह वही बुजुर्ग आदमी होता है जिसने जॉस और डाल्टन की याददाश्त मिटाई थी, मगर जॉस को कार्ल याद नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉस डाल्टन को मैसेज करके कॉलेज छोड़ने की बात करता है। डाल्टन जॉस की बात से एग्री होता है और उसी बीच हम एक परछाई को देखते हैं जो जॉस की गाड़ी के पीछे होता है और वह अचानक से गायब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जॉस डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने जा रहा होता है। कॉलेज पहुंचने के बाद जॉस डाल्टन का सामान एडजस्ट करता है और उसी बीच हम देखते हैं कि डाल्टन का रूममेट आती है, जिसका नाम क्रिस होता है और वह डाल्टन के साथ नहीं रहना चाहती है, तो इसलिए वह हाउस वार्डन से अपने रूम चेंज करने की सिफारिश करने जाती है। फिर हम देखते हैं कि डाल्टन और जॉस के बीच अपने फैमिली मैटर को लेकर एक छोटी सी बहस हो जाती है। इस बहस के बाद जॉस को डाल्टन के इस बिहेवियर से बुरा लगता है कि वह उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, फिर भी डाल्टन उससे खफा है और वह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि डाल्टन अपने रूममेट क्रिस से मिलता है, जो बताती है कि उसे दूसरा रूम मिल गया है, मगर उसे आज डाल्टन के रूम में ही गुजारना होगा। फिर दोनों बातें करते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़े अजीब बातें बताते हैं। डाल्टन बताता है कि कोमा के बाद उसे अंधेरे से डर लगता है। दोस्तों, दरअसल डाल्टन अपने 10 साल के 1 साल कोमा में था, तो शायद उसी समय से डाल्टन को अंधेरे से डर लगने लगा होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि डाल्टन अपने आर्ट के क्लास में होता है और वो अपने टीचर को दिखाने के लिए एक ड्राइंग लाता है, पर डाल्टन उस ड्राइंग को फाड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह ड्राइंग टीचर को अच्छी नहीं लगेगी। फिर वह टीचर सभी स्टूडेंट को बोलती है कि सब लोग अपने अंतर्मन से ध्यान लगाकर एक ड्राइंग बनाएं। उस टीचर के मुताबिक सभी स्टूडेंट अपने अपने ड्राइंग बनाने लगते हैं और हम डाल्टन को देखते हैं जो एक डोर बनाता है। डाल्टन वो डोर बना ही रहा था कि तभी उसके हाथ को डीमन के हाथ पकड़ने के बाद डाल्टन की पेंटिंग पर खून गिर जाता है, जिसे देखकर डाल्टन काफी डर जाता है और खून को अपनी पेंटिंग में फैला देता है। और इस बीच इधर जॉस को एक सपना आता है जो एक रेड डोर की होती है और यहाँ पे पता चलता है कि डाल्टन और जॉस की कड़ी उस रेड डोर से जुड़ी हुई है। फिर हम आगे देखते हैं कि जॉस अपने लगातार परेशानी से तंग आकर अपना MRI करवाने जाता है। जॉस MRI मशीन के अंदर होता है कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जॉस परेशान हो जाता है। उसे एक हॉन्टेड आवाज सुनाई देती है और वह आवाज होता है, कोई तुम्हारे साथ है। उस आवाज से परेशान होकर जॉस MRI मशीन से निकलने की बात करता है और उसी बीच वह एक डीमन को देखता है और वह डर कर चिल्लाने लगता है और तभी लाइट वापस आ जाती है और साथ ही साथ जॉस भी MRI मशीन से निकलता है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और जॉस डॉक्टर से पूछता है कि लाइट कैसे चली गई थी। इस पर वो डॉक्टर जवाब देता है कि आप MRI मशीन के अंदर जाते ही सो गए थे और पिछले 15 मिनट से सो रहे हैं। जॉस डॉक्टर की जवाब सुनकर चौंक जाता है और वह परेशान होता है कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह डॉक्टर जॉस से बोलता है कि आपके टेस्ट एकदम परफेक्ट हैं और उससे यह भी पूछता है क्या आपके फैमिली में किसी को दिमाग की बीमारी तो नहीं। यह सब सुनकर जॉस कंफ्यूज होता है। इधर डाल्टन को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर अपने पेंटिंग को करेक्शन करता है और उसे निहारता है। तभी अचानक से रूम में लाइट चली जाती है। वह उठकर अपना टेबल लैंप ऑन करता है जिसमें खून लगी होती है। तभी वह क्रिस के बेड पर खून के पंजे का निशान देखता है। वह उसे साफ करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक ब्लैंकेट उड़ते हुए उसके मुंह पे गिरता है, जिससे वह काफी डर जाता है। तभी वहाँ क्रिस आ जाती है और वहाँ सब नॉर्मल हो जाता है। क्रिस बताती है कि उसे दूसरा रूम मिल चुका है जो ठीक डाल्टन के रूम के ऊपर होता है। वह दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी क्रिस मस्ती करने के लिए डाल्टन को एक पार्टी में ले जाती है। पार्टी में थोड़ी मस्ती करने के बाद वह दोनों एक रूम में जाते हैं जो एक घमंडी लड़के का रूम होता है, जिसका नाम निक होता है। क्रिस निक को परेशान करने के लिए वह एक खुजली की दवा लेकर निक के रूम से चली जाती है और डाल्टन उस रूम में अकेला हो जाता है। तभी वह बाथरूम में देखता है कि एक लड़का वॉमिट कर रहा होता है, जिसका फेस जला होता है। वो डाल्टन को गेट बंद करने और यह सब रोकने के लिए कहता है। डाल्टन उसकी बात समझ नहीं पाता और वो उसे देखकर डर जाता है और बेड के नीचे चला जाता है, जहाँ वह घोस्ट फिर से डाल्टन को डराता है। तभी वहाँ क्रिस आ जाती है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। फिर दोनों अपने हॉस्टल में आते हैं और डाल्टन अपना वह पेंटिंग पूरा कर रहा होता है और उसी बीच डाल्टन के फादर जॉस का फोन आता है और वो अपने MRI टेस्ट के बारे में बताते हैं। इधर डाल्टन अपनी पेंटिंग पूरा कर रहा होता है कि तभी वह अपनी आंखें बंद करता है और वह अनजाने में एस्ट्रल प्रोजेक्शन में चला जाता है, जहाँ उसकी आत्मा निकलकर हॉस्टल में घूम रही होती है और वह क्रिस के रूम में जाता है और उसका ऑर्गन बजाता है, जिससे वह जाग जाती है। और उसी वक्त डाल्टन की स्पिरिट वापस डाल्टन के शरीर में आ जाता है। क्रिस डाल्टन के रूम में आती है और पूछती है कि यह सब क्या चल रहा है। तभी डाल्टन बताता है कि वह पेंटिंग कर रहा था और उसी दौरान उसे नींद आ गई थी और वह सपने में चला गया था, मगर वह सपने जैसा नहीं था। फिर उसके बाद वह क्रिस के रूम में गया और ऑर्गन बजाया। डाल्टन बोलता है कि यह सब एक्चुअल में हुआ कैसे, वह खुद भी नहीं जानता है। फिर हम जॉस को देखते हैं जो अपने माइंड की एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी अचानक से एक व्यक्ति कांच की दीवार को तोड़ता हुआ जॉस पर कूदता है। उस व्यक्ति का चेहरा जला हुआ होता है
और वह जॉस को डरा रहा होता है। जॉस डरते हुए ऊपर वाले कमरे में जाता है और गेट लगाता है और उस घोस्ट को मारने के लिए जॉस एक स्टिक उठाता है, मगर वह घोस्ट जॉस के पीछे होता है और वह जॉस को धक्का देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वह एस्ट्रल प्रोजेक्शन में पहुंच जाता है, बिल्कुल डाल्टन की तरह। तभी वह एक बॉक्स देखता है जिसमें जॉस के डैड का नाम लिखा होता है। जॉस जैसे ही वह बॉक्स उठाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर जॉस उस बॉक्स को खोलता है जिसमें उसके डैड और मॉम की फोटो होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि जॉस के पिता का घोस्ट होता है। फिर हम डाल्टन को देखते हैं जो अपने भाई के पास फोन लगाता है और उससे किसी लाल दरवाजे के बारे में पूछता है कि कोई ऐसी जगह तुम्हें याद है, क्योंकि जो उसने पेंटिंग बनाई है शायद वह किसी जगह की हो। इस पर फॉस्टर बोलता है कि उसे नहीं पता, पर वो मॉम से पूछने की बात करता है और फोन काट देता है। फिर डाल्टन अपने पेंटिंग को निहार रहा होता है कि तभी वहाँ क्रिस आती है और वह कहती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसके बारे में वह इंटरनेट पर रिसर्च किया, जिससे पता चलता है कि डाल्टन एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर है जिसकी आत्मा निकलकर दूसरी दुनिया में चली जाती है। फिर दोनों इंटरनेट पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में देखते हैं और वह एक इलिसा नाम की महिला की वीडियो देखते हैं जो एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होती है। वह एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में बताती है कि वह एक शैतानी दुनिया है जहाँ हमारी जिंदा आत्मा चली जाती है, जहाँ के श्रापित आत्मा जो अनंत काल तक पीड़ा में होते हैं वह हमारी जिंदा आत्मा के थ्रू वापस धरती पे आना चाहती है और दुनिया में तबाही भी मचाना चाहती है। और एलिसा इसी चीज से संभल कर रहने की चेतावनी देती है। इस वीडियो को देखने के बाद डाल्टन कुछ सोचता है और वह फैसला करता है कि वह निक के हाउस में जाकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से वॉमिट वाले लड़के से लाल दरवाजे के बारे में पूछेगा। वह दोनों निक के हाउस में चुपके चोरी जाते हैं और एक डार्क रूम की तलाश करते हैं जहाँ डाल्टन आराम से सोकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जा सके। डाल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई करता है और उस वॉमिट वाले लड़के को ढूंढने लगता है, मगर वहाँ डाल्टन को डीमन परेशान करने लगते हैं। इधर क्रिस भी घोष के चपेट में आ जाती है जिससे वह बेहोश हो जाती है और उसी वक्त निक आता है और उसे होश में लाता है और ठीक उसी वक्त डाल्टन भी जाग जाता है। आगे हम जॉस को देखते हैं जो अपने फादर की मेडिकल रिपोर्ट देखने जाता है जहां वो पाता है कि उसके फादर भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे और हम यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉस और डाल्टन में एस्ट्रल प्रोजेक्शन की सिम्टम्स कहां से आई होगी। फिर हम देखते हैं कि डाल्टन फॉस्टर को फोन लगाता है और उसे अपने कोमा के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि उसने जो डोर वाली पेंटिंग बनाई है जिसमें एक इंसान हैमर लिए होता है वो कहीं न कहीं उसकी अतीत से जुड़ी है। तभी फॉस्टर बताता है कि उसे एक छवि याद है जो किसी बेसमेंट की होती है, मगर उसकी मॉम कहती है कि वह एक बुरा सपना है। फॉस्टर की बात सुनकर डाल्टन दौड़कर अपने कमरे में जाता है और उस पेंटिंग को पूरा करता है और उसे पता चलता है कि वो हैमर वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि डाल्टन के पिता जॉस होते हैं। क्योंकि डाल्टन और जॉस की पूरी याददाश्त मिटा दी गई थी तो इसी वजह से वह दोनों अपने अतीत के बारे में भूल गए होते हैं, मगर अनजाने में वो दोनों एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पा रहे होते हैं। फिर जॉस को देखते हैं जो रेनिया से मिलता है और उसे खुद पर हुए हमले के बारे में बताता है कि जो आदमी 40 साल पहले यानी जॉस के फादर बेन बार्टन मर चुके हैं वह क्यों उसे अब मारना चाहते हैं। फिर जॉस रेनिया को अपनी माँ की एक मैसेज देता है जिसमें लिखा होता है कि यह सब मेरे साथ ही खत्म होगा। जॉस इस मैसेज का मतलब समझ नहीं पाता और काफी परेशान होता है। तभी रेनिया हार मानकर सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे डाल्टन पर डीमन ने कब्जा कर लिया था जिसकी वजह से वह पूरे फैमिली को मारना चाहता था। रेनिया बताती कि उसने यह सच्चाई अपने बच्चों से इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि उस समय उसके बच्चे इन सब चीजों का मतलब नहीं समझ पाते और इसी वजह से उसने अपने बच्चों से झूठ बोला और जॉस से डाइवोर्स भी लिया। जॉस रेनिया की बात सुनकर उदास होता है कि उसी की सच्चाई उससे छुपाई गई। तभी वहाँ फॉस्टर आता है और जॉस को डाल्टन द्वारा भेजी गई पिक्चर को दिखाता है जिसमें जॉस एक रेड दरवाजे के पास एक हैमर लिए खड़ा होता है। रेनिया समझ जाती है कि डाल्टन को भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन आती है। इधर डाल्टन को देखते हैं जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से वह समय में पीछे चला जाता है जहाँ वह देखता है कि रेनिया, छोटा डाल्टन और फॉस्टर जॉस से बचने के लिए बेसमेंट में छिपे होते हैं। छोटा डाल्टन अपनी डैड की हालत को देखकर वह कहता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से उस दुनिया में जाकर डैड को ले आ सकता है और वह छोटा डाल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है और उसी बीच जॉस दूसरे दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर आता है और लिनिया को दूर गिरा देता है। उसके बाद वह डाल्टन को देखकर हैमर से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ प्रेजेंट का डाल्टन जॉस को रोकता है और वह दोनों फिर से दूसरे टाइमलाइन में चले जाते हैं। दोस्तों इस सीन में दिखाया जाता है कि एक दूसरे टाइमलाइन में जाने के बावजूद भी जॉस और डाल्टन दूसरे टाइमलाइन में जाते हैं और साथ में वहाँ टाइमलाइन मैनिपुलेशन भी होता है क्योंकि पिछले बार डाल्टन को जॉस से एलिसा बचाती है जो इस मूवी का दूसरा पार्ट होता है, पर इस बार डाल्टन को खुद डाल्टन बचाता है और वह एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ अजीब सी चीज दिखाई देती है और उसे वहाँ छोटा डाल्टन भी दिखाई देता है जिसे एक डीमन ने ट्रैप कर रखा था और उसी बीच वह डीमन भी दिखाया जाता है जिसे देखकर डाल्टन डर जाता है और असली दुनिया में लौट आता है। हम देखते कि डाल्टन के रूम में लाइट कट जाती है और वहाँ क्रिस आती है जो डाल्टन के जनरेटर से रूम में रोशनी करने की कोशिश करती है क्योंकि वह जानती है कि डाल्टन को अंधेरे से डर लगता है, मगर डाल्टन क्रिस को बोलता है कि उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता और हम देखते हैं कि डाल्टन का चेहरा डेमोनिक हो जाता है और वहाँ से उठकर रूम के कोने में जाता है जहाँ अंधेरा होता है। क्रिस डाल्टन को ना पाकर उसे रूम में ढूंढने लगती है। तभी वह देखती है कि डाल्टन का चेहरा अब पूरी तरह डिमोनिक हो चुका है और वो पूरी तरह डीमन के वश में होता है। क्रिस उसे देखकर भागने की कोशिश करती है मगर डिमोनिक डाल्टन उसे दीवार पर पटक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डाल्टन के स्पिरिट को वह डीमन ट्रैप कर रखा होता है। इधर जॉस को देखते हैं जो एस्ट्रल पोजीशन में होता है क्योंकि उसे लगता है कि डाल्टन उस दुनिया में फंस चुका है और वह सही भी होता है। वह एस्ट्रल वर्ल्ड में डाल्टन को डीमन के रूप में देखता है जिसे देखकर वह भाग जाता है। इधर डाल्टन को देखते हैं जो क्रिस को मारने वाला होता है, मगर उससे पहले जॉस एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैप हुए डाल्टन को बेड़िया को तोड़
तोड़ता है। मगर डाल्टन को लगता है कि उसके डैड उसे मारना चाहते हैं। इस पर जॉस डाल्टन को बताता है कि वह उसे कभी नहीं मारना चाहता था, बल्कि वह डीमंस उसे ऐसा करवाना चाहता था। मगर अब वह डीमन डाल्टन पर हावी हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि जॉस डाल्टन की बेड़ियां जैसे ही खुलता है, असल दुनिया में डाल्टन बेहोश हो जाता है और उसे क्रिस संभालती है। मगर वह देखते हैं कि बहुत सारे डीमंस उन दोनों के करीब आ रहे होते हैं। इधर एस्ट्रल दुनिया में देखते हैं कि डाल्टन और जॉस उस डीमन से भाग रहे होते हैं और एक रेड गेट के पीछे छुप जाते हैं। जॉस उस गेट को सील करने के लिए डाल्टन की मदद करने के लिए कहता है, मगर डाल्टन इतना डरा हुआ होता है कि वह अपने डैड को छोड़कर चला जाता है और असल दुनिया में जागता है। और असल दुनिया में जागते ही वह डीमन भी गायब हो जाते हैं। इधर जॉस एस्ट्रल दुनिया में फंसा होता है और उस रेड डोर को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसी बीच उस गेट पर पेंट गिरती है और वो समझ जाता है कि डाल्टन अपनी पेंटिंग के थ्रू इस गेट को सील करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह सब की शुरुआत इस पेंटिंग से ही शुरू हुई थी। मगर तभी वो डीमन गेट तोड़ता है और अपने हाथों से जॉस को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक डीमन को देर हो चुकी होती है, क्योंकि इधर असल दुनिया में डाल्टन अपनी पेंटिंग को पेंट से पूरी तरह ब्लैक कर देता है, जिससे वह रेड डोर सील हो जाती है। थोड़ी देर बाद जॉस को अपनी डैड दिखाई देते हैं और वह स्माइल करते हुए एक लैंप में कन्वर्ट हो जाते हैं और जॉस जैसे ही लैंप उठाता है वह रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। डाल्टन अपने मॉम से फोन करके कंफर्मेशन लेता है कि उसके डैड सही सलामत है या नहीं। फिर जॉस अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे एक बुजुर्ग औरत मिलती है। जॉस उस बुजुर्ग औरत को याद करने की कोशिश करता है। इस पर वह बताती है कि वह उसकी मॉम की अच्छी सहेली थी और उसे ब्लेस करती है कि तुम्हारे और डाल्टन का भविष्य ब्राइट हो। इधर हम डाल्टन को देखते हैं जो उस पेंटिंग में अपने डैड और अपने बचपन का पेंटिंग बनाता है। तभी वह जॉस आता है और डाल्टन से मिलता है और वह अपनी और डाल्टन की पेंटिंग देखकर खुश होता है। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।